अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का लेक्चर 16.2 है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ तो कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखें, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द चार्ज हम पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके गए थे कि ये डिस्टर्बेंस होती है बिटवीन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, उसको तो हम निकाल नहीं सकते, तो इस इलेक्ट्रॉन को या तो हम एटम से बाहर निकाल देते हैं या हम एटम में दाखिल कर देते हैं। इससे चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब हम प्रीवियसली ये डिस्कस करके गए हैं कि जो डिस्टर्बेंस होती है नंबर ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स, इसे चार्ज कहते हैं। अगर एक्सेस में है चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है, इलेक्ट्रॉन दाखिल किया गया है, तो ये नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल लिया गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। इस चार्ज के हवाले से हम प्रीवियसली ये बात डिस्कस कर चुके थे कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इन चार्जेस की कुछ खुसूसियात हैं, उनमें से एक ये है कि चार्ज के अराउंड, अच्छा होता ही है कि पॉजिटिव चार्ज से, जैसे कि सपोज किया गया कि इस चार्ज के इर्द गिर्द ऐसे फ्लेक्सिबल लाइंस होती हैं, यानी उसमें से एक फील्ड है जो बाहर की तरफ निकलता है। ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, और इसमें आप देख रहे हैं एरोज मैंने बनाए हैं बाहर की तरफ, और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी ऐसा ही फील्ड एग्जिस्ट करता है। और फ़र्क इन दोनों में ये है कि इसका जो फील्ड होता है, इसमें ये जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ये इनसाइड दी चार्ज होती है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये मुमकिन है कि मेरे पास कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो, प्लस चार्ज। अब ये तो मुमकिन नहीं है ना कि मैं इस वाले चार्ज को ज़मीन के दूसरे हिस्से पे ले जाऊं, यानी पाकिस्तान से हट के अमेरिका में ले जाऊं और फिर भी ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक ख़ास डिस्टेंस है जिसमें इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो वो एरिया अराउंड अ चार्ज जिसमें कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन महसूस कर सके, इसे इस चार्ज का फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्लेयर किया जाता है इसको। यही डेफिनेशन है, यही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया अराउंड a charge in which some other, अब मैं इसमें ना ब्रैकेट में लिख रहा हूँ टेस्ट चार्ज, may experience its attractive या repulsive force is called electric field। अच्छा, मैग्नेट पर भी ये ऐसे ही डिफाइन होता है। मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है। आपको पता है कि एक मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन दूसरा मैग्नेट महसूस कर सकता है। जिस एरिया में महसूस करता है उसे उसका फील्ड कहते हैं। अच्छा, मैग्नेट में तो ये है ना कि दूसरे का मैग्नेट होना ज़रूरी नहीं भी है। मतलब ये कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर किसी मैग्नेट के करीब लाएं तो वो चिपक भी जाता है, लेकिन चार्ज में तो ऐसा नहीं ना कि अनचार्ज पार्टिकल उसके करीब लाएं तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ख़ास तौर पे तस्करा किया कि एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच सम अदर चार्ज में एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक कॉन्सेप्ट यहीं से डिफ़ाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से इसे जाहिर करते हैं। और बाय डेफिनेशन क्या है कि अब मैं कैसे इसे डिफाइन करूँ कि एक मेरे पास अगर चार्ज मौजूद है, फ़र्ज़ करें कि एक चार्ज मौजूद है ये, अब मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है और इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द ये इसका फील्ड है, यानी वो फील्ड जिसमें इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है। अच्छा, अब मैं एक दूसरा चार्ज इसमें लेके आता हूँ, ये
ठीक है। और इसे आप अब अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसे अंदर लाने के लिए आपको अच्छा खासा धक्का देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स होगी दोनों के बीच में, ये अंदर तो आ नहीं सकेगा। ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, यानी कि ये एक यूनिट चार्ज है। तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप एक ख़ास नाम से जानते हैं, इसे टेस्ट चार्ज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे नॉर्मली जब वर्ड टेस्ट चार्ज यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि प्लस चार्ज होगा पोलैरिटी वाइज और उसकी वैल्यू होगी 1 कूलम। इसको आप इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो ये जाहिर है कि ये इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने ये बात कही फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं यहाँ रखा मैंने पॉजिटिव चार्ज है। इनफैक्ट फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, यही इसकी ट्रू डेफिनेशन है, यही मैं लिखता हूँ, फिर हम इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं तो ये हमारा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, बाय डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से जाहिर करते हैं, फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट क्या बनेगा इसका? यूनिट है इसका, क्योंकि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप किसी ऊपर ले जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना, ये आ गया। अच्छा, अब ये फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इंटेंसिटी खुद ब खुद एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं आप एक स्केलर से। तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, मैंने इस डेफिनेशन में मुझे लिखना चाहिए था कि फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय एन अदर चार्ज वगैरह वगैरह। तो ये जो किसी चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो अंडरस्टूड है कि किसी दूसरे चार्ज से ही लग रही होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, स्ट्रेट सेंटेंसेस में लिख दिया है। तो नोट्स पे अगर इसके अलावा कुछ लिखा है और आपको याद है तो वो लिख दें, वरना आप ये भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका एक डेरिवेशन भी है कि लेट charge Q is shown by the figure where a charge Q naught is brought closer। अच्छा, ऐसे केस में कि ये कोई चार्ज है, ये Q, ये इसका फील्ड है और इसमें कोई दूसरा चार्ज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरफ, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस फार्मूला से निकाली जा सकेगी? फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, अब इसे मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/Q इंटू एफ। ये जो F है आपको याद है ये किसके इक्वल होता है? 1/Q एज इट इज़ आ गया। फोर्स इक्वल होती है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हम कल डिस्कस करके गए, कूलम्स लॉ से आप इसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ बताएं चार्ज 1 की जगह क्या है? चार्ज 1 की जगह है Q, तो 1/Q इंटू K, ये कैपिटल Q आ गया। चार्ज Q, ये टेस्ट चार्ज आप लेके आ रहे हैं, उसकी वैल्यू Q नॉट, इसलिए मैं इस पर लिखता हूँ Q2 की जगह लिखता हूँ Q नॉट, और ये भी टेस्ट चार्ज Q नॉट यहाँ पे आ गया। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर एज इट इज़ है नीचे, तो E इज़ इक्वल टू आता है K Q ओवर आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, और इससे ये बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज की वैल्यू पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ठीक, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्लियर हो गए आपको। अब
एक टॉपिक और हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका नाम है मैं पेज देख लूँ ज़रा, इसका नाम है कैपेसिटर। तो अगर आपके जहन में पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप देख लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इट इज़ a चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ये एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन वाइज एक प्लेट आपने ये ली, अच्छा जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होती है ना, आपने काट के ना उसका टुकड़ा यहाँ ले लिया, इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, एक एल्यूमिनियम फॉयल आपने यहाँ ले ली, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर और डिपॉजिट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब इन दोनों को करीब ले आए तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे, पीछे थोड़ी और कैपेसिटी बन जाएगी, थोड़ी जगह बन जाएगी। ये ऐसे ही है कि आप एक क्लास में बैठे हों और उस क्लास में एक दीवार जो है वो सख्त गर्म हो, तो आप क्या करेंगे, दूसरी दीवार की तरफ आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि कमरे में जगह थोड़ी सी खाली हो जाएगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि बच्चे यहाँ फैल फैल के बैठे हुए हैं और इन सारे बच्चों को किसी वजह से एक ही दीवार के साथ आना पड़ जाए, तो ये पीछे की जगह खाली हो जाएगी और इस जगह पर मज़ीद बच्चे आ सकेंगे। तो ऐसे ही जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब लाई जाती हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये चार्जेस एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं, पीछे और जगह बन जाती है और मज़ीद चार्ज आके इसके ऊपर स्टोर हो जाता है। अब अगर आप बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दें, यानी ये बैटरी यहाँ से निकाल दें, तो भी ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस पर स्टोर रहेगा। इसलिए ये जो प्लेट्स हैं ये पैरेलल हैं, इसलिए इनको चार्ज स्टोरिंग डिवाइस हम कह सकते हैं और इसका नाम क्या है, कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर इज़ अ चार्जिंग स्टोरिंग डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, इट इज़ कैपेबल टू स्टोर चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। ठीक है, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशन है कि जो चार्ज स्टोर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, यानी अगर वोल्टेज आप ज़्यादा देंगे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, वोल्टेज कम देंगे कम चार्ज स्टोर होगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल एंड कांस्टेंट आता है, आगे V आता है और यहाँ पे कांस्टेंट होता है C, तो Q इज़ इक्वल टू CV। ये है कैपेसिटर की इक्वेशन और इसमें C से मतलब होता है कैपेसिटेंस and its unit is फैराड। फ्रॉड नहीं, इसकी यूनिट फैराड कहलाती है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ फैराड। इसको 2-3 दफ़ा कहें इसलिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आता है का यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ डैश, तो वहाँ आपने फैराड लिखना होता है। ठीक है, अब 1 फैराड किसके इक्वल होता है? देखें ये जो यूनिट्स हैं ये डिफाइन किए जाते हैं फार्मूला से। Q इज़ इक्वल टू VC या CV है, C किसके इक्वल आएगा, Q अपॉन ये V मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड। और यूनिट डिफाइन करने के लिए यूनिट्स लिख देते हैं साथ। चार्ज का यूनिट, Q का यूनिट कूलम, V का मतलब वोल्टेज यानी वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट की बैटरी किसी कैपेसिटर में 1 कूलम का चार्ज स्टोर कर दे तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराड होगी। तो कैपेसिटेंस इज 1 फैराड इफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस 1 कूलम चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। ठीक है, ये कैपेसिटर है बस सिंपल सा। और कैपेसिटर की अंदर ये जो प्लेट्स के दरमियान जो फासला होता है, ये जो गैप है इसे मेंटेन रखा जाता है। इसके अंदर जो मटेरियल यहाँ पे होता है इसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। मटेरियल बिटवीन दी 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है कि ये जो 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, समटाइम्स इन प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल नहीं रखा जाता, यानी कि एयर होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एयर होता है, इसे एयर कैपेसिटर कहते हैं। समटाइम्स इसके बीच में एक
पेपर शीट रख दी जाती है, वो ख़ास मटेरियल होता है जिसे माइका कहते हैं, ठीक है। माइका इसका नाम है, उर्दू में इसे अबरक कहते हैं। अबरक का मतलब क्या है, ये बॉटल देखते हैं आप, पानी की बॉटल है, ये जो मटेरियल है अबरक इस जैसा एक मटेरियल होता है। इसे काट दें, ठीक है, सीज़र से काटें, इसकी चौकोर सी शीट बनाएं, एक एल्यूमिनियम की शीट इधर रखें, एक एल्यूमिनियम की शीट इधर रखें, यानी कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। मैं एल्यूमिनियम तो फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, आप कोई आयरन की फॉइल हो सकती है, एक यहाँ रखें, एक यहाँ रखें, बीच में ये काट के ना इसकी शीट ये रख दें इसके बीच में, ये डायरेक्टेड, और इसे फोल्ड कर दें, एक तार यहाँ से ले लें, एक तार यहाँ से ले लें, और इसे बैटरी से जोड़ दें, ये कैपेसिटर बन जाएगा। इसे माइका कैपेसिटर कहेंगे। समटाइम्स ऐसा एक सिस्टम बनाया जाता है, इसमें प्लेट्स अंदर होती हैं और इसमें ऑयल डाल दिया जाता है, ठीक है, इसे और इन्हें बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। ये कैपेसिटर कहलाता है ऑयल कैपेसिटर। तो कोई भी कैपेसिटर, उसके जो दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल की बेसिस पे उस कैपेसिटर का नेम होता है, ठीक है। तो एयर कैपेसिटर का मतलब उसका डाई इलेक्ट्रिक एयर है, माइका कैपेसिटर का मतलब उसका डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल माइका है, और ऑयल कैपेसिटर का मतलब है कि उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल ऑयल यूज़ किया गया है। आप अगर किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाएं, उससे आप जाके कहें कि भाई मुझे एक कैपेसिटर चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर दे दूं या ऑयल कैपेसिटर दे दूं, तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पेपर यूज़ हुआ है या ऑयल यूज़ हुआ है। ऑयल कैपेसिटर, क्योंकि ऑयल एक अच्छा इंसुलेटर है, इसलिए ऑयल कैपेसिटर पेपर कैपेसिटर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर समझा जाता है। अच्छा, अब इंसुलेटर और कंडक्टर से क्या मुराद है? वो ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये आयरन है, आयरन में बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ लगा देता हूँ और एक टर्मिनल यहाँ लगा देता हूँ, इसमें से करंट पास होगा या नहीं होगा? तो हो जाएगा। वो चीज़ें जिनमें से करंट पास हो सकता है उन्हें कंडक्टर कहते हैं। और अगर एक लकड़ी का पीस हो और इसमें बैटरी जोड़ दूँ प्लस और माइनस, तो क्या इसमें से करंट पास होगा? तो नहीं होगा। तो इस वजह से ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास ना हो सके उसे इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर को बतौर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया जाता है कैपेसिटर की प्लेट्स के इन बिटवीन, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया भाई। तो अब आपने करना क्या है, आपने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी डेरिवेशन करनी है, और उसके बाद आपने कैपेसिटर लिखना है। कैपेसिटर की टाइप्स होती हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, पेपर कैपेसिटर, ऑयल कैपेसिटर और कौन सा वाला, एयर कैपेसिटर, ये इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो एयर कैपेसिटर, तो आप लिखेंगे कैपेसिटर की हेडिंग डालेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे हेडिंग डालेंगे टाइप्स, और टाइप्स में तीनों टाइप्स का नाम ले देंगे, एयर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और ऑयल कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर भी आप लिख सकते हैं। एयर कैपेसिटर ना लिखें क्योंकि एयर कैपेसिटर नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। माइका कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है और ऑयल कैपेसिटर होता है। तो तीन टाइप्स हो गई इसकी। और उसके बाद आपने Q = VC प्रूफ करना है और फैराड की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। बस ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, तो ये आप सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।